भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मान सारा विश्व में फैला दिया। पूरे देश में उनका जय जयकार हो रहा था, पर स्वामी जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। माँ, माँ कहाँ हो? हाँ बेटा, मैं अंदर हूँ। मैं अंदर आऊँ ना माँ? तू आ जा, मैं अंदर हूँ बेटा। माँ, आज मैं तुम्हें ऐसी एक खुशखबरी देने वाली हूँ कि तुम खुशी से झूम उठोगी। बोल। क्या तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ वो तो बता सही। माँ, अंग्रेजी पेपर में अपने भाई का फोटो छपा। वो पता है मुझे। हाँ? अरे तुम्हें कैसे मालूम? ओफो, सोचा था सुबह सुबह उठ के तुम्हें आके खुशखबरी दूंगी। किसने बोला आपको? मुझे सुबह सुबह ही छुटकू ने आकर बताया था कि तेरे भाई का किसी हिंदी पेपर में फोटो छपा है। ये छुटकू भी ना मेरे पहले ही आके बता दिया। क्या मैं सुबह सुबह उठ के सासू माँ से पूछ के आई थी? ये छुटकू ही बीच में आ गया। उसे भी यही मौका चाहिए था। वो जाने दे, तू क्या खबर लेके आई है ये बता। वही तो बात है ना माँ। वो इंग्लिश पेपर में उसका फोटो छपा है, इसलिए। देखो ना माँ, इस पेपर में देखो ना क्या छपा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अंग्रेजी। अरे मुझे भी कहाँ इतना अंग्रेजी समझ में आता है। अरे मुझे पता है, माँ को क्या पूछती है। ये लो आ गई। माँ मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। वर्ल्ड रिलीजियस लीडर्स मूव्ड विथ हिज स्पीच। अब छोटी मुझे बता, ये मूव्ड का मतलब क्या? मूव्ड मतलब ऐसे हिलाना। अब ये मूव्ड और उस हिलाने का क्या मतलब है? भाई ने अमेरिका जाकर सब लोगों को ऐसे ऐसे हिलाया। उफ, देखा ना माँ, इसका नाम छोटी है, लेकिन ये कभी बड़ी नहीं होगी क्या? ओ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। हाँ, मुझे पता है तू कितनी बड़ी हो गई है। आधी खोपड़ी तो थी, अभी वो भी नहीं है। माँ देखो ना, मैंने सुबह ही सासू माँ को पूछा था मूव्ड मतलब क्या, तो उन्होंने कहा हिलाना, तो भाई ने वहाँ सबको हिलाया होगा ना। अरे छोटी, हिलाना मतलब वो हिलाना नहीं होता। फिर हिलाना के कितने मतलब होते हैं? अरे बाबा, तुम्हारी इस अंग्रेजी से तो मैं परेशान हूँ। अच्छा मेरी एक बात सुनो, जो भी हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए तो अखबार में उसकी फोटो आई है। माँ, अगर भाई ने सबको हिलाया है तो वहाँ के सिपाही उनको पकड़ेंगे नहीं ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे भाई ने ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा हमारे कलकत्ते में ही नहीं, पूरे विश्व में हो रही है। माँ, आज पिताजी होते तो बहुत खुश होते ना। पिताजी को मालूम था कि भाई तो अच्छा ही काम करेगा। तुझे कैसे पता? पिताजी ने मुझसे कहा था कि भाई दुनिया में बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ बेटा, ये बात तो सच है। तुम्हारे पिताजी को पहले से पता था कि नरेन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो कैसे? क्योंकि वैद्य जी ने ही उसकी कुंडली देखकर बताया था। दुख की बात ये है कि तुम्हारे पिताजी उसकी सफलता अपनी आंखों से देखने के लिए नहीं रहे। माँ, भाई की तरह मैं भी संन्यास ले लूं? अरे खोपड़ी, ऐसे लड़की लोग संन्यास नहीं लेते। तो भाई ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकती? वाह वाह वाह। तू अगर संन्यास लेगी तो तेरा पति, तेरे बच्चे, उनका क्या होगा? माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सासू माँ को जाकर बोलूंगी कि मेरे पति और बच्चे आप संभालो, मैं संन्यास ले रही हूँ। अरे बेटा, भाई की तो शादी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे हैं, घर संसार है, अब तुम संन्यास नहीं ले सकती। माँ, भाई को खत लिखकर बोलो ना कि भाई
अमेरिका से सीधा घर चले आए? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार संन्यास लेने के बाद घर नहीं आ सकते। लेकिन ऐसे क्यों माँ? ये नियम है बेटा। मैं ऐसे नियम नहीं मानती हूँ। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं भी भाई जैसे अमेरिका नहीं लंदन जाऊंगी। फिर मेरा भी फोटो अखबार में छपेगा। दीदी, तुझे पता है जब मेरा फोटो अखबार में छपेगा तब मेरा भाव कितना बढ़ेगा? मुझे एक बात बता, जब भगवान अक्ल बांट रहा था तब तू किधर गई थी? शायद मैं सो रही थी। जब कटोरा लेके गई तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए मेरी अक्ल कम है। अरे तुझे अक्ल कम नहीं, अक्ल है ही नहीं। अच्छा, बस हो गया। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, फिर भी लड़कपन नहीं गया तुम्हारा। देखो ना माँ, इसने शुरू किया। देखो ना माँ, ऐसा ये बोलती है कि कभी भाई ने जाकर उधर हिलाया और मैं सन्यासी बन जाऊंगी। पागल ही है। माँ, क्या उन लोगों के लिए मैं अपना सन्यास जाना छोड़ दूं? अमेरिका जाना छोड़ दूं? लंदन जाना छोड़ दूं? तो मेरा पेपर में फोटो कैसे आएगा? माँ, पिताजी अब कहाँ होंगे? मुझे कैसे पता होगा? हाँ बेटा, तू आई है ना, तो जरा रसोई में देख, मैं ये कपड़े समेट के आती हूँ। ठीक है माँ। आज का अखबार देखा आपने? नहीं, क्यों? सारे विश्व में नरेन की चर्चा हो रही है। विश्व धर्म सम्मेलन जो चिकागो में हो रहा है, वहाँ नरेन अपने बलबूते पे अकेले ही पहुँच गया है और ऐसा भाषण किया है जिसकी आज सारे विश्व में चर्चा हो रही है। हमारे कैपिटल सिटी में हर घर में आज उसी की सिर्फ चर्चा हो रही है और उसी की गुणगान गा रहे हैं सब लोग। तुम्हें पता है, एक दिन मैं खुद इस परिवार का विनाश करने के लिए अपना कमर कस चुकी थी, मगर आज ये नन्हा सा बालक, उसी ने मुझे बात सिखा दिया और वो खुद विश्व में नाम कमाने लगा है। मैं हार गई उसके सामने, वो खुद विश्व विजय करने लगा है। इस जन्म मेरे सामने ही हुआ है। बीती बातें मैं याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन सच कहूं, आज मुझे अपनी हार के पीछे किस बालक का गर्व के बारे में सोचकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 20 साल हो गया है, मगर आज तक मैं उस बालक से मिल नहीं पाई। बहुत अच्छा होती है उससे मिलने की। क्या आप मुझे उससे मिला सकते हैं? कोशिश करती हूँ। Julie, so far, decided. This time, we have decided an extreme support of delegates. This we cannot waste. And I decided, definitely, we talk to our colleagues and the board of directors that will keep continuing every year. And not only in the country, from the individuals also. I will press it to a committee. And you come tomorrow. I will give you some notes. And the notes you should place to our committee members for approval. Agree? Yes, agreed. You follow me what I said? Yes. Good. Yes. All right, sir. Excuse me, sir. Mr. Robert has sent you this letter. Thank you. Yes. Welcome. नमस्कार। Namaskar.
I am highly obliged to you for giving me such a noble opportunity. Mister, I think, on the contrary, I say that we are obliged to you to get such a noble and extraordinary speech. And I think this is the first time in our history that Art Institute of Chicago got a Nobel Prize. Thanks. And the second thing, our first meeting was very bitter. Starting was bitter. But later, I appreciate and I request you, Mr. What's your name, please? Vivekanand. Vivekanand. I request you to come to my place and accept my hospitality. I am highly thankful to you, sir. But forgive me, because I am a saint in fact, and I can't enter any home. Oh, I see. Then there's some alternate way. Mister, I have one religious institute, and I think you have no objection to enter into that institution because that's totally educational. That is absolutely holy place. Do you understand? A spiritual atmosphere, total. So, exactly 6 p.m. I will expect you. ऐसे ही आज टहलने का मन किया तो टहलने निकल गई। तो आपको देख के मैं बस यहाँ चली आई। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपसे कुछ अनुरोध किया अरे हाँ, नरेन, उससे मिलाने की आपने बात की। अरे इसी बीच में आश्रम में गई हुई थी, लेकिन मुझे वो वहां मिला नहीं। सुनने में ऐसा आया था वो कभी विदेशों में तो कभी यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन मैंने संदेश छोड़ दिया है कि मुझे उनसे मिलना है। अब देखते हैं। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जब वो आएंगे तब मिल लेंगे। Swamiji, you have attended this conference and all the presenting listeners were moved with your speech. And it's also a surprise to me because apart from you, the other people also from India, but none of them could impress like you. You just mesmerize people. And it is not only surprising, I think it will give you tomorrow to bite mileage. Do you understand? And I request you, don't waste it. Today and next tomorrow, you will return to India and you will get a mind-blowing opportunity to establish this culture which you have represented on behalf of India. Proceed with this. Never give up. And so far I am concerned, the Chicago people are concerned, everybody with you. And in your absence, I think we are going to prepare some institution here, and only we will propagate, we will express the view what you have established here. And I think
you agreed and accepted the terms whenever you were coming here. I'm with you. And not only that, all over the world. The people will help you wherever you go. All right? Please.